रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टीवी। मैं हूं वारिक रियाज बाजा। आज हमारे साथ हैं नाज़रीन ज़ियाउल हक। पाकिस्तान में उनको कौन नहीं जानता, और जिस तरह उनकी मौत वाक़या हुई उसका भी सबको इल्म है। आज रियाज बाजा साहब हमारे साथ हैं, इनसे इसी मौजू पे बात होगी ताकि लोगों को पता चले कि ज़ियाउल हक के कारनामे क्या थे। चलते हैं जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई साहब, मैंने कहा आज कोई प्रोग्राम एक ज़ियाउल हक पे भी किया जाए। जी ठीक है इंशाल्लाह। तो कुछ ज़ियाउल बताइए हक साहब, जी। आपको पता है कि ये 5 जुलाई 1977 को इन्होंने मार्शल लगाया था। जी बिल्कुल। और फिर इनका दौर जो है वो तकरीबन 11 साल है। जी यानी 5 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 1988 तक। जी 5 जुलाई 1977 से 17 अगस्त 1988। जी तो ये बड़ा एक ऐसा दौर है जो जमाती लिहाज से भी, मुल्की लिहाज से भी, और इसके जो असरात हैं वो हर पहलू से बड़े तारीखी नौयत के ही हैं। अब इसको तारीख भयानक कह लें तो ज्यादा मौजून और मुनासिब लगती। मेरा यही मुनासिब बात रहेगा। यह जी जी बात यह है कि जब कोई हुक्मरान आता है तो क्या उसके आने से क्या तब्दीलियां आई, क्या बेहतरी मुल्क में आई, कोई तरक्की मुल्क ने की, कोई उसका वकार बुलंद हुआ दुनिया में। हम्म तो वो पहलू तो सबको पता है जी कि ये जो सारा था 11 साल दौर, उसमें जुल्म और ज्यादतियों और नाइंसाफियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। जी और मुनाफकत का जो अरूज था, आप समझ लें कि 11 साल का ये मुनाफकत में भी अरूज पे थी। मुनाफकत अपने जोबन पे। और कौन से सिर्फ झूठ बोला मिसाल गया। के तौर पर आप देखें, इस्लाम का नाम लेना हम्म और फिर खुद उसके बरअक्स काम करने। हम्म नमाजें, उसका सलात का वो ऑर्डिनेंस एक आया, उसमें इनको नमाजी इमाम नहीं मिलते थे तो बाद जगह फौजियों ने पता किया कि भाई यहाँ कौन नमाज वगैरह पढ़ा लेता है, तो बाद जगहों पे अहमदियों को ही मुकर्रर कर दिया। इस तरह के भी वाक़यात आते जी अब ये है कि जहां तक इस ज़ियाउल हक साहब की हिस्ट्री है ज़ाती, और फिर मुल्क की इक़्तिदार के हवाले से, जी इस पे अब इतना कुछ छप चुका है बिल्कुल। कि जिस अच्छा, पे हम मजीद अब क्या बात करें। नहीं मैं ये अगर बात हम करनी ये चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ये तो जी पता ही है सबको। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ज़ियाउल हक ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है अहमदियों के बारे में, आज क्या आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ अहमदी उससे मुतासर हो रहे हैं कि कोई और लोगों को भी मसला बना हुआ देखिए, जब कोई कवानीन बनाए जाते हैं है। जी तो उनका सहारा लेकर दूसरे लोगों पर भी वो एक जुल्म का रास्ता खुलता है। जी अब टारगेट अगर हम एक आदमी को या एक ग्रोह को कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही हथियार दूसरों के लिए, और बिल्कुल आज वही हो रहा है बिल्कुल। कि जो जुल्म और ज्यादती के दरवाजे हमारे लिए खोले गए, अब वो सबके लिए खुले हुए हैं और हर कोई उसमें अपनी मनमानी कर रहा है। अच्छा ये अब बताइए मैं भाई साहब। जी जी बताइए। जमाती नुक्ता नजर से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। ये 3 या 4 मुहर्रम का वाकया है और गालबन बुध का दिन था। जी 1409 हिजरी का जो इनका हादसा हुआ है ना, जहाज का। तो अब ये मुहर्रम के दिन थे। जी अगर हम किताबुल सौम पढ़ें बुखारी में या दूसरे भी साहित्य की किताबों में, ये जो मुहर्रम का रोजा है उसका जिक्र, जी तो ये यहूदी रोजा रखते थे। अच्छा। और
जब आंध्र सत्संग ने सल्लल्लाहु उनसे पूछा कि ये तुम किस लिए रखते, तो उन्होंने कहा कि हमें इस दिन एक फिरौन से निजात मिली। अच्छा। हम्म। तो आंध्र सर फरमाया कि मेरा भी मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी भी एक मुमासलत है, तो जी। फिर मैं भी रखूंगा। हम्म। अब इसमें ये देखें इशारा था कि मेरी उम्मत पर भी एक ऐसा वक्त आएगा कि एक फिरौन से इसी महीने में मेरी उम्मत को निजात मिलेगी उससे। तो ये एक बड़ी तारीखी बात जो देखें आंध्र सत्संग से सल्लल्लाहु चलती हुई, यहूदियों से चलती हुई, और आके मुहर्रम के दिनों में यहाँ हमारे जमाने में बुरी हुई। जी, जबरदस्त। हाँ, तो उस वक्त मैं तो बतौर मरबी सिस्सा काम कर रहा था शादा शुगर मिल मंडी बाउद्दीन में। जी। उस वक्त ये जिला नहीं था, उस वक्त ये गुजरात ही था। जी। तो ये गुजरात की तहसील थी, तहसील भी बल्कि नहीं थी, पालिया तहसील थी। तो हमें रात को ये जब अनाउंसमेंट हुई, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, और तो उसमें इनके मुतालबे जो थे मुल्लाओं के वो तो ज्यादा थे, लेकिन उसमें ये जो मुतालबे माने गए थे उस पर फौरी तौर पर जो भी मुमकिन होता है वो अमल दरामद मुल्की कानून की पासदारी करते हुए, उसका एहतराम करते हुए जमात ने कर दिया। मसलन मस्जिद का लफ्ज़ था या जो भी इस्तिलाहात कवानीन थे इन्होंने बनाए उस पर अमल किया गया ना। बिल्कुल उस पर फौरी तौर पर, इसलिए कि ये भी हुक्म था शरीयत का कि जिस हद तक कानून की पाबंदी एक इंसान के लिए खुदा ताला की तरफ से अलाउ इजाजत है, रुख्सत है, वो करे। और उसके बाद अगर शरीयत में कोई दखल है तो फिर आपको पता है मजहब की तारीख में कुर्बानियां हैं। अच्छा भाजा साहब ये बताइए कि इसने मजहब के नाम पे जो ड्रामे किए, जिस तरह रेफरेंडम कराया कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो मुझे वोट दें, अगर आप इस्लाम नहीं चाहते, वहां पे कौम का बेड़ा गर्क तो मेरा ख्याल उसी वक्त हो गया ना। जी, ये तो बहुत सारे लोगों ने इस पे फिर बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे भी किए और वो चलते रहे। तो जब नीयत में फतूर हो तो फिर नतीजा अच्छा नहीं निकलता। जब ये बात असूल पुरानी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया या आंध्र सत्संग ने उसकी तशरीह कर दी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और बुखारी में सबसे पहले यही हदीस रखी गई। बिल्कुल, नीयतों में फतूर हों तो फिर उसके मुताबिक ही असरात जाहिर होते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि 18 साल दौर में जो कुछ हुआ और जो मुल्क की हालत हुई, उसमें हेरोइन आई, क्लाशनकोफ आई, और अफरा तफरी फैली, तंजीमें बनी, कत्लो गारत के बाजार गर्म हुए, और फिर एक ऐसी बदतरीन मखलूक को इसने मुसल्लत किया मुआशरे पे और सोसाइटी पे, जिनके बारे में तो आंध्र सत्संग की पेश हुई थी कि ये बदतरीन मखलूक हैं इस जमाने के उलमा, और उनको कार्ड तक दिए गए और वो जहाँ जाते थे अच्छा में ये वो रिस्पेक्ट दी जाती थी। भाई साहब, ये सारा जी सॉरी, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आम लोगों को पता ही इन चीजों का, लेकिन कौम के साथ बार बार जोर भी बोला गया ना। अब देखिए ना, 90 दिन का वादा करके बिल्कुल, फिर पहले तो उसी से इनहराफ किया, बिल्कुल, और फिर ये इनहराफ का एक लाजवाल तसलसल के साथ सिलसिला जारी हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये 11 साल बाद मरता नाम वाले के, आपको पता ही है, ये तो सबको पता है कि उस वक्त जमात अहमदिया के जो खलीफा थे उन्होंने मवाला दिया था, और ये मेरा चंद दिन बाद ही इसकी मौत वाकया सबको पता है। मगर मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, अगर ये मरता ना तो अभी तक बैठे होना था इसने, क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये तो कोई भी देखे ना, जब आ जाता है तो उसकी ये तो कोशिश होती है ना कि वो फिर मुसल्लत ही रहे, और फिर वो नए नए मंसूबे, नए नए प्रोग्राम देता चला जाएगा। और ये तो खुदा ताला की तकदीर थी जो
जुल्म होता है ना, उसकी भी एक मुद्दत होती है, वो उसके अंदर लाजमन मिटाया जाता है। और मेरा ख्याल है तो कि इतना जी जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को भी अहमदियों का ये एहसान समझना चाहिए कि हमारे उस वक़्त के जो खलीफा थे उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने इस कौम को निजात दिलवाई। क्यों जी? बिल्कुल देखें, ये तो हमारी जमात की एक तारीख है कि हमने हर जुल्म के बिलमुकाबल अल्लाह ताला की अदालत में अपना मुकदमा पेश किया बिल्कुल और उसी से ही फैसले चाहे। जी। और हमारे फैसले जब आसमान पर होते हैं तो फिर वो दुनिया को नजर भी आते हैं कि ये वाकई आसमानी फैसला है। बिल्कुल। अच्छा, आसमानी जाहिर दुनिया में किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं होता कि इस तरह का किसी का कोई मुकाबला करके उसको इस तरह मिलियामेट कर दे। जी। दुआएं खुदा ताला की तकदीर। अच्छा, आज वो दुआएं होती हैं और इंसान अल्लाह ताला के हजूर ही जब पेश करता है मामला तो सही फैसले वहां से आते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में आज कितने ममालिक में जमात अहमदिया है पूरी दुनिया में? कोई थोड़ा अंदाजा होगा? अब जमात अहमदिया तो देखें, इसने तो कहा था कि ये कैंसर है और हम इसको खत्म कर देंगे। तो उस वक्त ही इनके वो फैज अली चिश्ती जो थे अपना जनरल, उसने ही कहा था कि ऑर्डिनेंस के बाद भी जमात अहमदिया में 10% इजाफा हो गया है। तो जो इसका दस्ते रास और साथी था उसका ये बयान भी छपा हुआ मौजूद है कि ये चाहते तो थे कि ये कला कमा कर दिया जाए, मीडिया मेट कर दिया जाए सिस्टम को। वो समझते थे कि ये एक लोगों का शायद बनाया हुआ एक सिलसिला है जी। तो हम जिस तरह लोगों को तंजीमें बनाते भी हैं और उनको खत्म भी कर देते हैं, इसी तरह ये भी होगा। लेकिन ये तो खुदा ताला का कायम करदा सिलसिला था। आज इसकी जो अजमत, शान और इज्जत और वकार दुनिया भर में है, उसका उस वक्त तो हमें भी कोई तसव्वुर नहीं था। अब दुनिया के 212 ममालिक में जमात अहमदिया कायम है। और ज़ियाउल हक के क्या हालात हैं उसकी, उसको भी कोई याद कर जी। सिर्फ मुसलमान का अगर कोई तसव्वुर है तो वो तारफ जमात अहमदिया ही के जरिए होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस्लाम है और ये उसके हकीकी नुमाइंदे। अच्छा, तो ज़ियाउल हक का भी कोई लोगों को इल्म है किस तरह याद करते हैं लोग उसको? ज़ियाउल हक को देखे ना, मैं ये जो रजा रब्बानी साहब है, मुझे याद है मैं दफ्तर में बैठा हुआ था। अच्छा। अपने तारीख अहमदियत के, तो इन्होंने जो 18वीं तरमीम गालबन पास की, तो उसमें जब पास करके ये असम्बली से बाहर आए हैं तो इनका मीडिया में इंटरव्यू था जी। तो ये इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, आज हमने काना दज्जाल ज़ियाउल हक का जो ऑर्डिनेंस था उसको आज खत्म किया, इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये अल्फाज में सुने तो मुझे वो याद आ गया अल्लाह ताला का कि दुनिया हमेशा तुझे जिल्लत के साथ याद है। और जब ये अल्फाज बोले गए थे तो बहुत दर्द था उस वक्त। आप सोच नहीं सकते कि जो भी ये अल्फाज सुनता था, मैंने कुछ गैर अहमदियों को सुनाया तो कहते यार इतना दर्द है इस आवाज में, और उसने अर्श को हिला दिया। बिल्कुल। और देखें, ये अल्फाज ऐसे लगता था जैसे वो उसी तरह ही पूरे हुए हैं कि जब खुदा की तकदीर तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेगी तो तुम्हारा कोई मौला नहीं, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। अच्छा, एक देखें जी, जिन मौलवियों के साथ इन्होंने गठजोड़ किए और उनके कहने पर ये अमल करते रहे, उन्हीं में ये कौसर न्याजी भी था। अच्छा, कौसर न्याजी ने जब ये हादसा हुआ तो एक बयान दिया था। ये इन्होंने तो फौरन फिर वो शहीद की रट लगा ली ना। तो उसने बयान दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आग के अजाब से पनाह मांगने की दुआ सिखाई है। बहुत जबरदस्त बात है ये। तो वकीना अजाब नार,
तो उसका इशारा इस तरफ था कि जिसको खुदा ने आग के अजाब में दुनिया ही में डाल दिया है, तो उसकी शहादत का क्या तसव्वुर और क्या उसकी ममासलत हो सकती है शहादत। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर उस वक़्त भी हमारे जो वक़्त के खलीफा थे उन्होंने यही फरमाया था, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। क्यों जी? जी ये वक्त को आया है, ये वाक़या हुआ है, तो 17 अगस्त की डेट थी। तो फिर जुमे का जो खुतबा आया है 19 का, जी तो उसको लेकर हम तो उस वक्त कैसेट की सूरत में खुतबे हमें मिलते थे, जी बिल्कुल। तो मैं वो खुतबा लेकर सबसे पहले मैंने जाके बहावलपुर सुनाया था। अच्छा जो हमारे मरहूम अमीर साहब जिला थे डॉक्टर मुबारक अहमद साहब, जी। तो हम लोग जाकर लोगों को सुनाते थे वो खुतबे। तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले मैं वो कैसेट वहां से ली और मेरा दौरा था बहावलपुर की तरफ, जी तो वहां जाकर मैंने डॉक्टर मुबारक अहमद साहब के घर में बहावलपुर में उनको ये कैसेट और खुतबा सुनाया था। उस हम वक्त इसी तरह ही हमारे खुतबे सुने जी जाते थे। मैं उस वक्त एक जगह जर्मनी में था, तो हमारे एक दोस्त हैं, अब तो दुनिया में नहीं, वो कहते हैं कि आज टीवी पे बार, क्योंकि हमें जर्मन ज़बान की समझ नहीं आती थी, नए नए हम आए हुए थे उस वक्त जर्मनी में ना, तो टीवी पे कहने लगे बार बार उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आज ज़ियाउल हक की, पता नहीं क्या हुआ, तो हमें समझ ना आए ना, तो फिर जब पता किया तो पता चला कि वो हादसे का शिकार हो गया। बाजा साहब एक चीज़ बताइए कि ज़ियाउल हक के दौर में जमात अहमदिया पे जो जुल्म का आगाज़ हुआ, आज उसी का नतीजा है कि लोग मसाजिद से कलमा तैयबा भी मिटा रहे हैं, कब्रों को भी जाके वहाँ पे जो कतबे लिखे हुए हैं वहाँ पे कुरान पाक की जो आयात लिखी हैं उनको मिटा रहे हैं। ये तो उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीजें शामिल है ना। अब उस ऑर्डिनेंस में एक ये भी शिक है कि अगर हम एक तासर भी देते हैं ना जी कि ममासलत का मुसलमान इस्लाम से, जैसे मसलन अस्सलाम वालेकुम कह देना, हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह कह देना, अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, तो ये भी उस कानून के अंदर ही आता है और इस पे भी उसी तरह ही लागू होता है वो भाई साहब कानून टाइम होता है। खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का लंबा हो गया। अब मैं एक बात जी आखिर में एक बात जरूरी समझता हूँ करनी, जी इसी ताल्लुक में है कि ये लोग अल्लाह ताला खुद ही इनको बेनकाब भी करता है। अंदर तो जाके कोई नहीं ना देख सकता, जी लेकिन खुदा ताला उनके अमाल ऐसे होते हैं कि वो उनसे अंदरूना उनका उससे जाहिर हो जाता है। जी जब ये शख्स ये एक तरफ कहता था कि ये कैंसर है और हम इसको जड़ से फाड़ देंगे, और ये बड़ी हेडिंग लगी थी अखबारों में, जी उसके बाद की इसकी जिंदगी ले लें तो इसके कई मशीर ऐसे थे जो जो पैदा ही अहमदियों के घरों में हुए। जी मिसाल के तौर पर ब्रिगेडियर असगर आज भी गालबन जिंदा हैं, गुजरात के फिरोज आला का जी से तल्लक उनका, वो इनके मशीर थे। ये जफर चौधरी साहब के कजन थे। जैड सलैरी जिसकी वालदा अहमदी थी और उसने खुद भी करार किया मेरे अहमदी थी वालदा या वालदैन, तो वो भी इसका मशीर था। राजा मुनव्वर जिनके बड़े भाई राजा गालिब जी काफी जनरल लोग थे, वो भी मैंने इसके इंटरव्यू भी किए हैं एक दो लोगों के जो इनसे मिले भी है ना। तो जनरल महमूद अल हसन उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना वो इनके जाती मुआवजों में भी शामिल थे। बिल्कुल तो ऐसे अगर कोई दीनी गैरत हो और इंसान अपने दीन से या मौका से मुखलिस हो, तो फिर उसका इस तरह का अमल नहीं होता कि एक तरफ दुनिया को लोग कहें कि ये कैंसर है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ उसकी महफिलें भी जमती हों, तल्लुकात भी मुनाफकत, कायम हों, इसको कहते हैं शेर भी मुनाफकत बनाए हों। जी। अच्छा नाजरीन, तो ये प्रोग्राम अल्लाह का ताला की एक बिल्कुल शान है कि ऐसे लोगों के चेहरे अंदर बाहर से बिल्कुल दिखा दिए जाते हैं दुनिया को। जी भाई साहब ये आपका कहते कुछ हैं, करते बिल्कुल कुछ हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया, जिसका आज बता रहे हैं कि मतलब ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क लिया गया, वहाँ पे एक ऐसे शख्स ने, ऐसे बदबख्त ने कवानीन बनाए, आर्डिनेंस बनाए कि आज जाहल लोग
ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आए दिन कभी किसी मस्जिद से कलमा तैयबा को मिटाया जाता है, कभी किसी के घर से मिटाया जाता है, और कभी किसी के दुकान पे हमला किया जाता है, कभी किसी के घर को आग लगाई जाती है। आज अगर गौर करें तो कौम किस हाल में है, किस मुसीबत में पड़ी हुई है, किस अजाब में पड़ी हुई है, आप कभी इसका अंदाज़ा लगाएं। मगर जब आप अंदाज़ा लगाएं तो ये सोचें कि सच क्या है और झूठ क्या है, आपके सामने आएगा। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया नाइम नज़र टीवी को, और बड़े अच्छे तरीके के साथ मुख्तसर वक्त में जो ज़िया-उल-हक के कारनामे थे, जो आज भी दुनिया आप देख रहे हैं, तालिबान है, दूसरे तीसरे अफ़गानिस्तान, ये वो कितना बड़ा उसने उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इंसानियत की खिदमत के लिए हो, जो इस्लाम की खिदमत के लिए हो, जो पाकिस्तान की खिदमत के लिए हो, जो पाकिस्तान की अवाम की खिदमत के लिए हो। कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ जमात अहमदिया अगर आप देखें, पूरी दुनिया में इंसानियत की भी खिदमत कर रही है, इस्लाम की भी खिदमत कर रही है, और हर एक दुख दर्द में पहुंचने की भी कोशिश करते हैं। जुड़े रहें नाइम नज़र टीवी के साथ, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकमुल्लाह जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।